हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके बीच कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ आए हुए हैं। देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और खास करके आप लोगों के लिए भी ये टॉपिक कुछ नया होगा। कोई भी आईफोन, किसी भी तरह का आईफोन हो, आईफोन 4 से लेकर आईफोन X तक की दुनिया में आईफोन 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7S, 7 Plus and S के साथ XC। इन मॉडलों में डिस्प्ले की जो इशू आते हैं, इसको किस तरह से रिप्लेस किया जाए, किस तरह से बदला जाए, इस टॉपिक को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे आने वाली क्लिप में किसको किस तरह से चेंज किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, किसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। देखने में जितना हार्ड होता है उतना ये पीस सॉफ्ट होता है। इसके किसी स्क्रू या किसी पार्टिकुलर पार्ट के साथ ज्यादा छेड़खानी करने पर इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि इसके डिस्प्ले लेवल की अगर बात की जाए तो इसका डिस्प्ले लेवल मार्केट में बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं इसमें वो बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक, खास करके हमारे हाथ में जो आईफोन है, ये मॉडल है इसका आईफोन का 4S। ओके, इस फोन पर काम करने के लिए कंप्लीट कुछ पार्टिकुलर टूल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ सेपरेट टूल होता है इसका आईफोन के लिए। इस टूल से बेसिक फोन आपका खुलेगा नहीं, स्मार्टफोन खुलेगा नहीं। ये पार्टिकुलर आईफोन के लिए होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके बिट क्लिप को, बहुत छोटा है। ये खास करके आईफोन को ओपन करने के लिए यूज होता है, यानी कि फर्स्ट कवर ओपन करने के लिए। इसके अलावा आप बेसिक टूल जो आपके नॉर्मल फोन के यूज में आता है, इसका यूज करके आप कंप्लीट आईफोन को खोल सकते हो। फिलहाल तो आप इसके बैक कवर को खोलने की बात करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ, मैंने आपको पिछले क्लिप में भी बताया था और पिछले क्लिप वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि इसका जो ओपन करने का मेथड है, इसमें कहीं पर कोई डायरेक्शन नहीं है। बस इसका जो चार्जिंग यानी कि डॉक कनेक्टर है, उसके दोनों साइड दो स्क्रूप्स लगे हैं। सबसे पहले आपको इस स्क्रू को खोलना पड़ता है। आपके नॉर्मल टूल किट में ऐसा कोई भी स्क्रू ड्राइवर नहीं है जो इस टूल को खोल सके, इस स्क्रू को खोल सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेपरेट टूल्स देख रहे हैं आप, जो आईफोन के इन दोनों क्लिप यानी कि स्क्रूप्स को खोलने में काम देता है। इसको यहाँ पर फंसाइए और नॉर्मल जैसे स्क्रू आप खोलते हैं वैसे इसे खोल दीजिए। स्क्रूप्स को उठाइए, इसको हल्का ऊपर की तरफ पुश कीजिए, प्लेट को बाहर कर लीजिए, बैक कवर खुल गया। अब यहां से इसकी सर्जरी होनी स्टार्ट करनी है। इससे पहले कि इस पर आगे काम करें, इसके सिम क्लिप को खोल लें। सिम के लिए अलग से ओपनर आता है, फंसाइए और इसको पुश कर दीजिए। सिम का क्लिप ओपन हो गया। इसके अलावा अब यहां पर देखिए ठीक से, पूरे बोर्ड स्क्रूप्स से लॉक है। देख रहे हैं हर जगह पर स्क्रूप्स डाला हुआ है। इन सारे स्क्रूप्स को हमें खोलना है। इन सारे स्क्रूप्स को खोलने के लिए चलते हैं। इसके लिए अब इस स्क्रू से रिलेटेड जो स्क्रू ड्राइवर होगा नॉर्मल टूल्स में, उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार क्लिप ओपनर जो है, इसके मदद से इन सारे स्क्रूप्स को यहाँ पर खोला जाएगा। जितने भी स्क्रूप्स आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं, सारे स्क्रूप खुल जाएगी। सारे स्क्रूप को खोल लेने के बाद इन तमाम स्क्रूप्स को आपने साइड कर लेना है। एक सिंपल क्लिप है, इस क्लिप के नीचे यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है। ये डॉक कनेक्टर के क्लिप्स हैं, यानी कि डॉक कनेक्टर बोले तो नॉर्मल फोन में जिसे आप चार्जिंग कनेक्टर कहते हैं, यहाँ पर इसका क्लिप लगा हुआ रहता है। इसको सिंपल ओपनर से उठा लीजिए। बैटरी इसमें इनबिल्ड है जो कनेक्टर के थ्रू लॉक है, उठा लीजिए और बैटरी को सिंपली ऊपर निकाल लीजिए। अब बारी डॉक कनेक्टर के ऊपर रिंगर प्लेट को खोलने की। अब यहाँ पर देखिए रिंगर क्लिप के पास में भी कुछ स्क्रूप्स हैं। इस स्क्रूप्स को खोलेंगे हम। एक स्क्रूप्स इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर
कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्यार से काम करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटीना के लिए एंटीना पैड का क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप को उठाइए, साइड लीजिए, उठा दीजिए। अब रिंगर वाला जो प्लेट है इसको आराम से ऊपर की तरफ खींचिए, साइड कर दीजिए। इसके साथ बोर्ड के सारे स्क्रूज खुल चुके हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कंप्लीट कनेक्शन के ऊपर एक लॉक रखा हुआ है। अब इस लॉक को आपको खोलना है। इस लॉक को थोड़ा आराम से खोलना है आपको, क्योंकि इसके नीचे सारे सप्लाई पॉइंट बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर कनेक्टर लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ये पहला कनेक्टर क्लिप, इसको ध्यान से देखिए, ये वॉल्यूम बटन के लिए गया है और हेडफोन जैक को सपोर्ट करता है। दूसरा नंबर क्लिप लाउड स्पीकर, यानी कि इसका जो सिंपल स्पीकर है, इस स्पीकर और यहाँ के सेंसर को सपोर्ट करता है। तीसरा क्लिप बैक कैमरे और फ्लैश लाइट के लिए लगाए गए हैं। चौथा और पांचवा क्लिप, इसमें आप ये लास्ट ऊपर में जो क्लिप देख रहे हैं ये टच के लिए होता है, और ये सिंपल क्लिप जो देख रहे हैं आप ये डिस्प्ले के लिए होता है। अब इसके बोर्ड को उठाइए, क्योंकि आपने तमाम स्क्रूप्स खोल रखे हैं। इसके तो स्क्रूप लगा है कहीं पर, इसको आसानी से उठाइए और बिना किसी चीज को डैमेज किए इसको ऊपर की तरफ खींचिए। सारे कनेक्शन को फ्री करते हुए बोर्ड को बाहर निकाल लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके बोर्ड के होम बटन जो हैं, मोबाइल के होम बटन का स्ट्रिप कनेक्शन इस डॉक कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो एक सिंपल स्ट्रिप क्लिप से अटैच होता है। और यहाँ पर वाइब्रेटर का कनेक्शन इसमें सेपरेट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसके डिस्प्ले खोलने हैं, चेंज करने हैं, तो यहाँ पर कंप्लीटली स्क्रूप जो डिस्प्ले में लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि अगर आपको इसके कंप्लीट स्क्रूप्स खोलने हैं तो यहाँ से आपको वाइब्रेटर भी हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब वाइब्रेटर को भी हटा ही लेते हैं। ये गोंद से चिपका हुआ रहता है, हटा लीजिए। अब सिंपल स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इसके जितने भी क्लिप्स लगे हुए हैं, जितने भी स्क्रूप्स लगे हैं, सारे स्क्रूप को खोल दीजिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्रूप खोले बिना आप इसके डिस्प्ले को खोल नहीं सकते। इस कॉर्नर में यहाँ पर स्क्रूप्स ऑलरेडी पहले से गायब है। इस कोने में एक स्क्रूप लगे हुए हैं, इसको भी खोल लीजिए। माजिस का डिस्प्ले बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, 850 से 900 के कॉस्टिंग है इसके। इसको खोलने लगाने का ही तरीका टफ है, इसके वजह से इसका मार्केट का रेट जो है ज़्यादा होता है। सारे स्क्रूप्स खोल लेने के बाद डिस्प्ले और पैनल के बीच जो गैप है उसमें आराम से ओपनर या नाखून को फंसाइए, इसको चारों तरफ से फ्री कर दीजिए और इसको नीचे के हिस्से से उठाइए। उसके साथ साथ डिस्प्ले और टच के जो सप्लाई
स्ट्रिप हैं, इसको यहाँ पर आपको तरीके से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स देने से ये एरिया डैमेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोर्स नहीं देंगे। इस तरह से आपका डिस्प्ले टच जो इसमें फोल्डर होता है साइड हो जाता है, और बॉडी का अदर पार्ट्स जो है पैनल के साथ सेपरेट रह जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रंट कैमरे के साथ सेंसर, होम बटन, ये कम्प्लीटली इसमें रह जाता है। इसके साथ इसका ऑन ऑफ स्विच, लॉक एंड साइलेंट स्विच कह सकते हैं आप, एंड पावर का स्विच, सब सेपरेट इसके पैनल में लगा हुआ रह जाता है। फिर अगर आपको इसको लगाना है तो सिंपली जिस तरीके से आपने इसको खोला है उसी तरीके से बड़े बारीकी से इसको आप टाइट भी करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने स्क्रूप्स खोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रू का कनेक्शन इसमें होता है। यहाँ पर इसके स्ट्रिप को क्लियर कर लीजिए। ये देखिए ये हो गया आपका डिस्प्ले का सेक्शन, ये हो गया आपका टच का सप्लाई सेक्शन, ठीक है। इस तरह से इसके डिस्प्ले जो है मार्केट में अवेलेबल भी होता है, परचेज करके लाइए और दूसरा आराम से इस पर बैठा करके इसको लगा लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इसको लगाया कैसे जाए। तो सबसे पहले इसके इन पॉइंटों को अंदर घुसाने के लिए यहाँ पर कुछ कट पॉइंट बना हुआ है, कट का क्लिप बना हुआ है, इसमें आराम से इसे पहले फंसाइए। इसको फंसाने के साथ साथ इसको अपने तरफ खींचिए इस तरफ, क्योंकि जब तक इसका कंप्लीट स्ट्रिप ऊपर नहीं आ जाता है आपको आगे की तरफ से डिस्प्ले को फंसाने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्लीट क्लिप बाहर आ गया। अब यहाँ पर इसे ठीक से एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद इसके जितने भी स्क्रूव्स हैं वो हमें टाइट करने हैं, जितना हमने अभी खोला था। तो अब चलते हैं स्क्रूव्स को टाइट कर देते हैं। इसके डिस्प्ले को लगाने के बाद इसके सारे स्क्रूव्स को आपने टाइट कर लेना है, जिस तरह से आपने इसे खोला था। नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करना है, जैसे आप लोग नॉर्मल फोन को खोलते भी हैं लगाते भी, उसी तरह से सारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी स्क्रूव्स हमने खोला था सारे को वापस से लगा दिया गया है। अब इस पर बोर्ड लगाने की बारी है, तो देखते हैं कि इस पर बोर्ड को किस तरह से एडजस्ट किया जाए। जैसे हमने खोला था, खाली यहाँ पर कनेक्टर का ध्यान रखना है, सारे कनेक्टर को सही जगह पर वापस से फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद बोर्ड को पहले ऊपर वाले हिस्से में फंसाते हैं। और जितने भी यहाँ पर कनेक्टर पॉइंट हैं इन सारे कनेक्टर को बोर्ड के ऊपर रख दीजिए ताकि ये दब के टूटे ना। बोर्ड अपनी जगह पर बैठ चुका है। अब इसके सारे स्क्रूव्स और कनेक्टर को पैक कर देना है। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी तरह के आईफोन में टच और डिस्प्ले को इजीली बदल सकते हैं। इस प्लेट के नीचे देखिए लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को फंसाने के लिए यहाँ पर जगह भी बनी हुई है। अब उसको उसमें फंसा देना है और वापस से इसे जो है अपनी जगह पर बैठा देंगे।
अब इसके सारे स्क्रूप्स को टाइट कर देना है इसमें। इस तरह से जैसे आपने इसे खोला था उस तरह से पूरा पैक कर देना है। डिस्प्ले को चेंज करने के बाद फाइनल इसमें बैटरी लगा दीजिए। बैटरी लगाने के बाद मोबाइल को ऑन कीजिए। अगर आपने सारी फिटिंग सही की होगी तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो आपने कंप्लीट प्रोसेस देखा। इस तरह से आप किसी भी आईफोन के टच और डिस्प्ले को आसानी से बदल सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो या किसी तरह का और सुझाव आप चाहते हो तो वीडियो के साथ चल रहे हैं नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। एंड सेकेंड मैटर, अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कोर्स करना चाहते हैं, नॉलेज रखते हैं या खुद को अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर वीडियो पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, लैब डेमो ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक